गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा है कि इस चैनल पे बहुत सारा स्टफ़ आपको मिलेगा रिलेटेड टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी बहुत सारे कंटेंट है। आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश। इंग्लिश वोकेबलरी है। वोकेबलरी लाइक idioms, phrases और सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और भी बहुत सारी चीज़ें उसको लेकर आए हैं ये वीडियोस। इसलिए और ये वीडियो इंग्लिश की इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग अपने डेली लाइफ में अगर हम ये वर्ड यूज़ करते हैं तो इससे बहुत सारे हमारी पर्सनालिटी पे भी असर पड़ता है। मतलब कि क्या है कि हम लोग एक फ्लुएंटली इंग्लिश अच्छी बोल सकते हैं, अच्छे वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप कहीं जॉब में हैं या जॉब सीकिंग हैं या कहीं इंटरव्यू में इंटरव्यू देना है आपको, तो उन जगह पे भी इस तरीके के वर्ड्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं या यूज़ करते हैं तो वो अच्छा इंप्रेशन डालता है। मतलब ये समझ में आता है कि हाँ, इस जो भी बंदा है उसके पास इंग्लिश की नॉलेज अच्छी है, वोकैब अच्छी है और ये चीज़ों को अच्छे से समझ सकता है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इडियम फ्रेसेस कुछ है और और बेसिकली देखिए, आप जब इंग्लिश पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है रीडिंग। रीडिंग अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। और अगर अच्छे आर्टिकल्स पढ़ने हैं लाइक हिंदू हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, या कुछ अच्छे आर्टिकल्स लोगों के, जैसे साइंटिस्ट ने कुछ बोला है किसी क्लाइमेट चेंजेस के बारे में, या किसी ब्यूरोक्रेट ने कुछ बोला है सोसाइटी के बारे में, या किसी भी चीज़ के बारे में, या डॉक्टर्स के कुछ रिपोर्ट्स होते हैं रिगार्डिंग एनी जैसे लाइक कोरोना वायरस और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप उनके आर्टिकल्स को पढ़ते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स, कुछ सिनोनियम्स, एंटोनियम्स या कुछ इडियम फ्रेजेस मिल जाती हैं हम लोग को वहाँ से। तो वो काफ़ी अच्छा है। हमारे देखा जाए कुछ जैसे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर बैंक प्रिपरेशन या एसएससी सीजीएल, एसएससी की प्रिपरेशन, इवन यूपीएससी आईएएस लेवल तक भी अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो काम बन जाता है, बहुत बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ईडियम फ्रेसेस। 5 ईडियम फ्रेसेस देखेंगे और 5 सिनोनिम्स देखेंगे। 5 या जितने भी हो पाएंगे 4-5 मिनट के अंदर सब देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा ऑल आइज। ईडियम फ्रेसेस है फर्स्ट ऑल आइज। ऑल आइज सारी आँखें। सारी आँखें मतलब वॉचिंग ईगरली, किसी चीज़ को बहुत ही ईगरली देखना। सारी आँखें गड़ी हुई हैं, ये बहुत तगड़े से देख रहे हैं सारी चीज़ें। तो ऑल आइज मतलब वॉचिंग ईगर। अगला है इन व्हील एंड वो। व्हील मतलब WEAL, व्हील एंड वो WOE मीन्स प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। मतलब बहुत रिच है, बहुत फैला हुआ बिजनेस है। जैसे मुझे याद आ गया डायलॉग वेलकम मूवी में कहता है कि काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है मेरा। तो इन व्हील एंड वो, ठीक है। अ ग्रीन हॉर्स मतलब इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। अ ग्रीन हॉर्स मतलब इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, मतलब ऐसा पर्सन जो किसी काम में या किसी चीज़ में इनएक्सपीरियंस है। तो अ ग्रीन हॉर्स। बैग एंड बैगेज मतलब विद ऑल वंस पोजेशन। मतलब बैग, बैग एंड बैगेज मतलब जो कुछ है सब समेट लो, विद ऑल वंस पोजेशन। इन कोल्ड ब्लड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन कोल्ड ब्लड मतलब डेलिबरेटली, मतलब बहुत ही उत्साह तरीके से। इन कोल्ड ब्लड डेलिबरेटली, ठीक है। एक लास्ट और है जो कि इम्पॉर्टेंट है, एडियम फ्रेसेस। अ स्केलेटन इन द कपबोर्ड। कपबोर्ड के अंदर स्केलेटन, ठीक है। तो क्या है, एन एम्बैरसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट। ऐसा कोई फैक्ट जो कि अच्छा नहीं है लेकिन उसको छुपाना। तो अ स्केलेटन इन द कपबोर्ड, ठीक है। तो ये ईडियम फ्रेसेस है। अब आ जाते हैं कुछ वर्ड मीनिंग, ऐसे उन्होंने इनको बोलते हैं। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कमोशन, स्पेलिंग है COMMOTION। कमोशन मतलब अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न और नॉइज़ी डिस्टर्बेंस, मतलब कंफ्यूज रहना, जिसका एक और मतलब होता है
परप्लेक्स्ड, PERPLEXED, परप्लेक्स्ड। तो ये भी एक सिनोनिम्स है इसका, कमोशन का, कंफ्यूज रहना हमेशा, ठीक है। इंट्रीपिडिटी, इंट्रीपिडिटी, INTREPIDITY, इंट्रीपिडिटी मीन्स फियरलेस, मतलब डरेंगे नहीं, जो हो जाएगा वो देखो, इंट्रीपिडिटी। स्टैग्नेशन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मतलब अ सिचुएशन इन विच लिक्विड डज नॉट फ्लो, लिक्विड डज नॉट फ्लो, या कोई चीज़ मूव नहीं कर रहा है, उसका मतलब होता है स्टैग्नेशन, या धीरे धीरे मूव कर रहा है, बहुत स्लोली मूव कर रहा है, या रुका हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ सिचुएशन इन विच लिक्विड डज नॉट फ्लो, मतलब कोई चीज़ रुकी हुई है। ये ऐसे यूजुअल वर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। अगला है पर यूजल, पर यूजल द एक्शन ऑफ रीडिंग थ्रू समथिंग। पर यूजल मतलब चलते फिरते कोई भी चीज़ पढ़ लिए गए, या अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं, पर यूजल द एक्शन ऑफ रीडिंग थ्रू समथिंग, कोई चीज़ की रीडिंग लगा गए, दैट इज कॉल्ड अ पर यूजर, पर यूजर, ठीक है। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मतलब कैपेबल, कि हम कैपेबल हैं ये काम करने के लिए, या कॉम्पिटेंट है हम ये चीज़ करने के लिए, ठीक है। डिनाउंस, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिनाउंस, टू से पब्लिकली डैट समथिंग रॉन्ग, मतलब कुछ गलत है और उसको हम लोग पब्लिकली बोल देते हैं। जैसे आजकल देखते हैं यूट्यूब चैनल पे भी, चाहे बाहर देखिए, छोटे छोटे बच्चे या बड़े लोग भी हैं, दिल्ली साइड, ग्रेटर नोएडा साइड, वो लोग हर बात में, उनकी बात में अब्यूज़ वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड डिनाउंस। डिनाउंस मतलब पब्लिकली किसी के सामने भी कुछ भी गलत बोल देना, या किसी के लिए भी गलत बोल देना, कुछ गलत स्टेटमेंट इस्तेमाल करना, दैट इज़ कॉल्ड डिनाउंस, ठीक है। एंड स्पोराडिक, स्पोराडिक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। हैपनिंग ओकेजनली मतलब कभी कभी होता है। और इसका एक और वो है सिनोनिम्स है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरमिटेंट, ठीक है, इंटरमिटेंट। ठीक, तो ये सारे वर्ड बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड हैं ये सब, ठीक है। कोई ये मत सोचे कि मैं तो बस रीड करके बोल रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, मैं कर सकता था, केवल ये करता और रीड करके बोल देता, लेकिन चूँकि मैंने पहले इसको याद किया है, इसको काफ़ी समय लगा है याद करने के लिए, ये जस्ट वो है कि आप लोग को पीछे बैकग्राउंड में आपके ना चले कि अरे यार ये तो बस आके सामने बोले दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसको मैंने लर्न किया है, और लर्न करने का सबसे तरीका अच्छा यही है कि रिवाइज़ रेगुलर दीज़ वर्ड, और ट्राई टू यूज़ वंस इन अ डे, मतलब दिन में एक बार इन सब का वर्ड का इस्तेमाल कहीं न कहीं चिपका दीजिए। व्हाट्सएप को किसी को टाइप कर रहे हैं तो उसमें लगा दीजिए, या कुछ कर रहे हैं तो कर लीजिए। ऐसे करने से आपको ये वर्ड और मीडियम फ्रेजेस याद हो जाएंगे। जैसे कमोशन है, कमोशन का मतलब होता है क्या, कन्फ्यूज़ होना। तो जैसे आप कोई दोस्त है, वो किसी कोर्स के बारे में परचेज़ कर रहा है, या कुछ आगे क्या करना चाहता है, वर्ड कन्फ्यूज़ है, और आपको उसको बोलना है कि कन्फ्यूज़ मत हो, तो आप उससे बोलिए डोंट कमोशन, या आप इसमें कंफ्यूज मत हो। तो इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इंट्रिपिडिटी, इंट्रिपिडिटी मतलब फियरलेस, तो आप ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते फिरते में बोलते हुए भले आप गलत ही इस्तेमाल करें, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में है कि इंट्रिपिडिटी का मतलब फियरलेस होता है। हमने भले ही किस गलत ही स्टेटमेंट में इस्तेमाल कर दिया, लेकिन हमें तो पता है ना इंट्रिपिडिटी का मतलब फियरलेस होता है, तो याद हो जाएगा। जैसे ऑल आइज मतलब वॉचिंग ईगरली, ऑल आइज मतलब आंखें गड़ी हुई, बहुत अच्छे से देख रहा है, तो ये इस्तेमाल करिए। तो ये तरीके हैं इस्तेमाल, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।